और आपने जाने दिया उसको एक अनजान आदमी के साथ। अभी उसका बाप जिंदा है और ये डॉक्टर असद इस घर में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? वो बाप से ज्यादा ख्याल रखता है और मुझे कोई एतराज नहीं। बाबर को काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन लोगों से इसे दूर कर दो, कनाडा लेके चली जाओ। हमें बेबी कर लेना चाहिए, हम मसरूफ भी हो जाएंगे और बच्चा भी हो जाएगा। माँ मुझे बनना है, फैसला भी मेरा होना चाहिए ना। बिल्कुल दिल नहीं लगता आपके बगैर। आपको मेरी याद नहीं आती क्या? क्यों इम्तिहान ले रही है मेरा? और तूने जो मुझे इस इम्तिहान में डाल दिया है वो ये रख लें प्लीज। कोई जरूरत नहीं है इसकी। सारा किसी चीज की कमी नहीं रखती। ये अम्मा की दवाएं हैं, वक्त पर खिला देना उन्हें। ऐसे क्या खूब तुमने मेरी माँ और बेटे को अपने शीशे में उतार कर रखा है। एक बेचारा बीमार, दूसरी बूढ़ी। तुम्हारी जिद, मेरी जिद? हाँ, तुम्हारी जिद और तुम्हारी चालाकी की नजर हुआ है मेरा हंसता खेलता घर। अपनी जगह बनाने के लिए सबको मेरे खिलाफ कर दिया। जानती हो तुम, मेरी मां मुझसे पैसे नहीं ले रही। तो दो की बच्ची तुम कमाओगी? हाँ, किया क्या तुमने? आता क्या तुम्हें? सारी जिंदगी झाड़ू दिए, बर्तन मांजे हैं। मेरी मां को कुछ हो गया ना, जान ले लूंगा तुम्हारी। तो ले जाए अपनी मां को वापस अपने साथ। ले जाऊंगा, बहुत जल्द कुछ करूंगा मैं। चिल्लतर बाज ना होता।
यार इसकी प्लीज आवाज ऐसा कर सकती हो जरा? चल गॉड डैम, एक तो काम है कि खत्म ही नहीं होके दे रहा। ये भी जो लेके गए हो तुम, वो चेकबुक मेरी है। यार खुदा की कसम मैं पागल हो जाऊंगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो सारा होगी। इसमें कौन सी नई बात है? पहले भी उसने पागल बनाया हुआ था और अब भी। अब वो मैडम नौकरी करेगी, हैं? मेरी मां और बच्चे का हशर हो चुका है। देखी थी ना तुमने खुद, घर की हालत देखी थी और बच्चे की। तो एम्पावर करो उसे। क्या एम्पावर करो उसे? क्यों यार? छोड़ दो तुमसे मैं बिल्कुल बात नहीं करनी इस बारे में। क्यों? क्योंकि उसके सर पे और भी जिम्मेदारी हैं। और तुम्हारे सर पे पिछले 4 घंटे से जो चटक पटक कर रहे हो, क्यों? उस घर की टेंशन इस घर में क्यों आती है? नहीं आनी चाहिए बाबर, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तंग आ गई हूं मैं इस रोज रोज के चिक चिक से। ज़ारा, ज़ारा, सर आई एम सॉरी, मैं कल इतना चिल्ला रहा था। पता है अगर हमारा बेबी हो जाए ना तो मेरा मिजाज ठीक हो जाएगा। अम्मा कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बिलाल को लंच में क्या दूं? एक एक करके सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। हालांकि अभी तो महीने के सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं। मम्मा, मेरा लंच। मेरी वैन आने वाली है। मेरा लंच क्या बनाया है आपने? वो ये ले, आज कुछ खरीद के ना खा लेना। वाओ, आज मैं चाउमीन खाऊंगा। हमारी कैंटीन में बहुत यमी मिलती है। अच्छा, कुछ उल्टा सीधा नहीं खा लेना। अम्मा, ये पैसे कहाँ से है आपके पास? बाबर दे गया था, मैंने लिए नहीं थे।
जबरदस्ती छोड़ के चला गया था। हाथ फैलाए हों और मुंह पे इनकार हो, अच्छा नहीं लगता। या तो मजबूरी खत्म करो या फिर वजह। कर पाओगी? अम्मा, वो जमील भाई की बेगम का फोन आ रहा है। मैं कैसे बात करूंगी? आप बात कर लो। करो ना तुम बात। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे पता बता दीजिए। जी, कौन सी? W16? जी ठीक है, ठीक है, ओके जी, खुदा हाफिज। लांडी में है। अब मर्जी है तुम्हारी। हेलो। हेलो मिस्टर बाबर। जी मैं बात कर रहा हूँ। सर, आपका बेटा बिलाल स्कूल में रह गया है। इनकी बस मिस हो गई है और इनकी मदद से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा चलें, ठीक है मैं आ रहा हूँ जी। जी थैंक यू। क्या हुआ? बिलाल ने अपनी बस मिस की। बिलाल, हाँ? जी मैं खा लिया। नहीं, खा रहा हूँ। वो मेरी वैन छूट गई थी। जी मालूम है, आपकी वैन मिस हो गई थी। मुझे स्कूल से ही फोन आया, इसलिए आपको लेने आया हूँ। और ये क्या गंदला खा रहे हो? रोज रोज दाल खा के तंग आ गया हूँ, तो मम्मा ने कहा था कि आज। अच्छा पैसे दे दी ना उसे? हेलो बिलाल।
बिलाल, 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 अरे कहाँ रह गए थे आप? ला तुम जामू हाथ हो क्या? इसके स्कूल से फोन आया था। उसने अपनी वैन मिस कर दी थी क्योंकि बाहर खड़े होकर ठेले से कुछ गंदी चीजें खा रहा था। लंच बॉक्स क्यों नहीं दिया इसे? और तुम थी किधर? इंटरव्यू के लिए गई थी, तो फोन की बैटरी डेड हो गई थी। जॉब इंटरव्यू? खाला के दामाद की फैक्ट्री है। फैक्ट्री? हाँ, यही तवक्को की जा सकती है तुमसे, क्योंकि काबिलियत तो है नहीं ना। मां हो ना, बेटे को रखना चाहती हो तो फिर इस काबिल बनो। ये लांडी के कारखानों में काम करके क्या साबित करना चाहती हो? कि मैं अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकता? हाँ, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सुनो, सिर्फ सुनो। कैसे कोई दुख जानता, दुख जानता, कोई भी तो मेरा ना हुआ, मेरा ना हुआ। डूबी यूं ही सोचो में रहूं। जरा बहुत भूख लगी है यार, जल्दी खाना दे दो। तुम्हारी फेवरेट कोफ्ते बने। रोज रोज दाल खा के तंग आ गया हूँ, तो मम्मा ने कहा था कि आज क्या हुआ? ऐसे रुक क्यों गए? अच्छा नहीं लगा तो कुछ और बनवा देती हूँ। नेमतों के ढेर लगे हैं, वहां मेरा बच्चा सिर्फ दाल खा रहा है। क्या हालत होगी उसकी? बीमार है ना, इसलिए। यतीम हो चुका है वो मेरे जाने के बाद। अम्मा अलग बीमार रहती है, तुम्हें बताओ क्या करूं? उसे मौका दे दो या फिर पैसे भिजवाना शुरू कर देते। हमारे एहसानात नहीं चाहिए। कल भी मैंने अम्मा को पैसे दिए थे, नहीं दिए उन्हें, मुझे छोड़कर जाने पड़े। लेकिन बच्चा मुझे मेरा चाहिए, वो मैं ले लूं।
कैसे? कानून है ना। लेकिन हम एक माँ से उसका बच्चा कैसे छीन सकते हैं, वो भी एक बीमार बच्चा। जैसे एक बाप से उसका बच्चा छीन, बिल्कुल वैसे। कोई बीच का रास्ता? पार या पार जाना, बीच के किसी रास्ते में यकीन नहीं रखता। अच्छा, ये सब बात की बात है, अभी खाना तो खाओ। खाना खाओ। ओ आजा भाई आजा मेरे शेर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अंकल। ओ कहाँ ठीक है यार, हड्डियां ही हड्डियां हैं, गोश्त तो है नहीं। कुछ खाया पिया कर, जान बनाया कर, गोश्त बनाया कर, गोश्त मेरी तरह। गोश्त? हाँ। पता भी है क्या भाव है? दादी ने बताया था पूरे 750 रुपए किलो। हम गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है। अब आपको क्या पता, आप तो एक साथ ही बकरा काट कर फ्रीज कर देते हैं। ओ नहीं भाई नहीं, हम भी कभी कभी गोश्त खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे एक बात बोलूं तुझे, जिस घर में मर्द नहीं होता ना, उस घर में बरकत नहीं होती। बरकत? वो क्या होती है? तो अपनी दादी से जाके पूछना बरकत क्या होती है। ठीक है अंकल। अरे भाई, ये तेरे घर का दूध पकड़। और ये आ गया तेरा स्पेशल वाला दूध, जो बहुत महंगा पड़ता है मुझे, हैं? अरे भाई, संभाल के पीना। अच्छा ठहर जा, चल आ जा, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। चल शाबाश, चल। अल्लाह हाफिज। दादी को सलाम दे। बच्चा मुझे मेरा चाहिए, वो मैं ले लूं। कैसे? कानून है ना। ज़ारा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठी हो इस तरह इतनी गर्मी में? वो अपना हक छूने पर तैयार नहीं है। वो यही अंजाम होता है जिस बात इंसान से शादी करनी। हक के साथ साथ अगर नाहक भी कल को ले आया तो? सारा भाग गई और ये बच्चा अपने साथ ले आया तो क्या करोगी? कहा था ना मैंने तुमसे पहले कि कनाडा निकल जाओ। ठीक कह रही है। यही सोच सोच के मेरा सर फटा जाता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि करना क्या है।
ज़ारा बोल रही हूँ। बोलो। तुम अच्छी तरह से जानती हो बाबा के मिजाज को। उसे अब तुम पे भरोसा नहीं रहा बच्चे के लिए, और ना ही वो ये चाहता है कि तुम कोई काम करो। और मैं उसकी चाहत का एहतराम क्यों करूं? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और अगर कोई कमी बेशी है तो पैसे दे सकती हूँ। देखो सारा, इस रोज रोज की टेंशन से मैं थक चुकी हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ना तुम्हें एहसान लेना है, ना खुद कुछ करना है। अच्छी खासी हो तुम, जाओ जॉब करो, रेफरेंस मैं दूंगी। नहीं चाहिए, ना तुम्हारी सिफारिश ना बाबर का पैसा। पाल लूंगी मैं अपने बच्चे को। कैसे कोई दुख जानता, दुख जानता, कोई भी तो मेरा ना हुआ, मेरा ना हुआ। बिल नहीं पे करेंगे तो बिजली तो कटेगी ना। तुम्हें देखना चाहिए था। मैं क्यों देखूं? मैं जा चुका हूं इस घर से। अब इसको बहू देखे या भांजी देखे या जो भी है। क्या करना है मां बिजली का? गई है ना, मोहलत मांगने गई है। यानी आप सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी लेकिन उसे घर से नहीं निकालेंगी। तुम्हारा भी तो घर है। हाँ, ये बनने दे, मेरा घर तब है ना। फिलहाल तो सिर्फ इनकी भांजी का है। वैसे दुनिया में ये पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि तलाक के बाद लड़की घर पर है और बेटे को घर से निकाल दी। कर रही है, सब कुछ तो कर रही है। अभी तो मैंने ऑनलाइन बिल पे कर दिया है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? चलो तुम आराम से बैठो, मैं शरबत बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तो तुम लोग भी जाओ अपने घर। सारा, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? सारा, तुम जानती हो पैरासाइट किसे कहते हैं? कीड़ा होता है, वो अपने लिए तो ग़िज़ाइयत बना नहीं सकता, इसलिए दूसरे जानवरों का खून चूसता है। वो हो तुम। बस करो बाबा। खोखला कर दिया सबको तुमने। खा खा के सबको अंदर से खोखला कर देती हो। मुझे भी खोखला कर रही थी। मैं तो निकल गया तुम्हारे असर से, लेकिन ये बेचारे मासूम लोग, इनको भी खा खा कर खोखला कर दो। You have no shame, सारा। ज्यादा दिन नहीं रह गए तुम्हारे यहाँ। चलो जाओ। कैसे कोई दुख जानता, दुख जानता, कोई भी तो मेरा ना हुआ, मेरा ना हुआ। खोखला कर दिया सबको तुमने। खा खा के सबको अंदर से खोखला कर देती हो। मुझे भी खोखला कर रही थी। मैं तो निकल गया तुम्हारे असर से, लेकिन ये बेचारे मासूम लोग,
इनको भी खा खाकर खोखला कर दो। You have no shame, sir. क्वालिफिकेशन तो आपकी कोई खास नहीं है। इंटर किए हुए भी काफी साल हो चुके। जी वो मेरी शादी हो गई थी। तो बाद में पढ़ लेती। बीबी ये बताइए, आप किस तरह से कोई और काम कर सकती हैं? कंप्यूटर पे काम करना आपको नहीं आता, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है। हाँ, एक काम हो सकता है, मैं आपको अपने ऑफिस में ट्रेनी रख लेती हूँ। ट्रेनी? जी, आप हमारे हेड कुक को असिस्ट करेंगे, उनकी हेल्पर। बीबी, ये शक्ल सूरत से काम नहीं चलता, काबिलियत नहीं तो कुछ भी नहीं। और आपने डॉक्टर असद का जो रेफरेंस लगाया ना, मिसेस लोधी को सिफारिश से सख्त नफरत है। मुझे सिफारिश चाहिए भी नहीं। अच्छा, तो ये पर्ची कहां से आई? अगर आपको जॉब के सिलसिले में मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो प्लीज बताइए। मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक मिनट, आपका बेटा बीमार है ना? जी। माए अपनी औलाद की खातिर घर घर जाकर झाड़ू पोछा भी कर लेती है। ये तो एक काम है। थैंक यू। मैं आपको अपने ऑफिस में ट्रेनी रख लेती हूँ, आप हमारे हेड कुक को असिस्ट करेंगे। माए अपनी औलाद की खातिर घर घर जाकर झाड़ू पोछा भी कर लेती है। ये तो एक काम है। जिंदगी का था सफर, हर निशान बेनिशान रहा।
हेलो, क्या बात है? ना ही आप बिलाल को अपॉइंटमेंट के लिए लाई और ना ही आपने जॉब के लिए एप्लीकेशन दी। देखिए सारा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और खास तौर पे जब से आपके शौहर ने आपको छोड़ा है तब से तो। आपको लगता है उन्होंने मुझे छोड़ा? नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। आपको अंदाजा भी है मैं किस जहन्नुम में जिंदा हूं? एक सूली है जिस पर मेरी और बिलाल की जान लटक रही। दूर किनारे पर बैठकर तूफान का अंदाजा लगाना और मशवरे देना बहुत आसान होता है। आप कहिए, मैं सुन। मुझे कुछ कहना ही नहीं, मगर मुझे आपसे कुछ ना कुछ कहना है। क्या बात करनी है आपको? आपकी तलाक हुई है कभी? आपने तो शादी ही नहीं की अब तक। बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी माँ बेवा हुई थी। वो मेरी तरह का लाश नहीं हुई। उनके शौहर मर चुके थे। वापस आकर उनको हिरासा नहीं करते होंगे। हम बैठ के बात कर सकते हैं। आप नहीं समझ सकते मेरा दर्द। आप जानते हैं बाबर ने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि मैं एक फजूल मां हूं जो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती, और बच्चा उनके पास रहना चाहिए। सिर्फ एक बच्चा, एक शादी, एक तलाक और इतने सारे झमेले। अब मैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर टकरे मारती फिर रही हूँ कि कोई मुझे नौकरी दे दे, लेकिन मुझे कोई भी नौकरी नहीं दे रहा। आपको पता है इन हालात में बच्चे का इलाज करवाना कितना मुश्किल है? आप नहीं जानते कि पुल के उस पार जिंदगी कितनी मुश्किल है। देखिए, हमारे डोमेस्टिक सर्विसेज में जॉब है, अगर आप चाहें तो। कुक के असिस्टेंट की, और वो भी ट्रेनी। नहीं करनी मुझे ये जॉब। दाना दिलां दियां तू